हेलो बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छी क्लास लाए हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मतलब सवाल क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस वीडियो को पूरा मतलब देखना है। इससे मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन इससे बनना तय है। कोई बात नहीं होता है, नहीं रहने दो। चलो ठीक है, पहले शुरू एकदम रिवीजन करना है पहले ठीक से। कल कौन कौन बताए थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था का कर्मिक विकास। लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन विकास? कर्मिक विकास। और पहले सबसे पहले कौन कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ मताधिकार मिला था? मताधिकार न्यूजीलैंड में। अब फ्रांस में कब मिला था? फ्रांस में 1944 में। हाँ, और भारत में कब मतलब 1950 में कौन चीज मिला था? पहले पूरा क्वेश्चन बोलना है उसके बाद में बोलना है। कौन चीज? मतलब हम बोल रहे हैं मताधिकार कब प्राप्त हुआ भारत में? मताधिकार करने देने का कब हुआ था? 1900। आप कौन कौन सी लिखाए थे? ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना कब हुआ था? 1688। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना फिर शुरू से रिविजन कर लेते हैं ना। यही नहीं लिखा था यहाँ से? देश में लोकतांत्रिक बहाली के बाद से हाँ। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य किस व्यवस्था का शासन था? लोकतांत्रिक व्यवस्था का शासन था। गणराज्यों के शासन का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जिसे कौन कहते हैं? राजा। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना प्रतिनिधित्व थे? लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना प्रतिनिधित्व थे? 1707। हाँ, 1707। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? डेट 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कब? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के कितने शब्द दिए थे? कितना तक? 3। कौन? स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। भ्रातृत्व। आप कौन लिखा थे? ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688। 1600। अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को 1776 में उखाड़ फेंका। तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका कौन जी हुआ? स्वतंत्र हुआ। कौन जी हुआ? स्वतंत्र। और अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान कब लागू हुआ? 1788 और 89 के बीच में माना जाता है। अगर 1789 रहा तो कौन सी मारेंगे? 89 ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में 1789 रहा 1789 मारेंगे। अगर ऑप्शन में 1788 रहा तो 1788 मारेंगे। है ना, समझा? आप कहाँ तक लिखाए थे? और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी। विश्व का पहला स्वशासी देश? स्वशासी देश न्यूजीलैंड। विश्व का पहला स्वशासी देश? विश्व का पहला स्वशासी देश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ? 1893 में। न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ? 1893 में। दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किस चरण में हुआ? प्राथमिक चरण में। कौन चरण में? आओ कोई लिखा था उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ था? इसका वो बताओ की है। दुनिया भर में देशों को औपनिवेशिक शक्तियों किस किस देशों से लिया गया था? स्वतंत्रता प्राप्त की। मतलब उपनिवेशवाद का अंत किसके? दुनिया भर में देशों ने औपनिवेशिक शक्तियों को जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल से स्वतंत्र प्राप्त की। अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1947। भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1947। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? घाना। ब्रिटेन का उपनिवेश घाना का प्रधानमंत्री? घाना का प्रधानमंत्री एनक्रूमा। घाना का प्रधानमंत्री एनक्रूमा। घाना का प्रधानमंत्री घाना का प्रधानमंत्री एनक्रूमा। घाना कब आजाद हुआ? 57। 6 मार्च 1957। घाना कब आजाद हुआ? 1957। 6 मार्च 1957। 6 मार्च 1957। ब्रिटेन का उपनिवेश घाना। घाना का नाम क्या जी था? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। हाँ। अब घाना का प्रधानमंत्री एनक्रूमा। आजीवन भर राष्ट्रपति के रूप में घाना सरकार एनक्रूमा ने अपने आप को चुन लिया था। तो पूछेगा किसने आजीवन भर राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था? एनक्रूमा ने। एनक्रूमा सरकार का तख्त पलट कब किया? 1966 में। न्यूजीलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893। रूस में सबसे पहले मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 17। जर्मनी में मताधिकार 1918। कैसे याद करते? ब्रिटेन में मताधिकार ब्रिटेन 10। तो कितना कै हजार कमाने लगता है? तो कै साल में कै हजार कमा? 1928 में। नीदरलैंड में मताधिकार 1919। मतलब 19 साल की उम्र में ज्यादा नींद आता है तो 1919 ठीक था। और श्रीलंका में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था?
1931, 1931। तुर्की में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1934 से। फ्रांस में मताधिकार प्राप्त 1944। जापान में 45। भारत में 1950। अब यहाँ ने पढ़ा थे, अब आगे इसका पढ़ाना है। अब नेपाल का कुछ बात है। नेपाल में कैसे देश नेपाल में कैसे कैसे संविधान मतलब लागू हुआ, कब हुआ संविधान? तो नेपाल में हाँ आगे पढ़। नेपाल में संविधान का लागू होना, नेपाल में संविधान यूरोप पढ़े नहीं भैया? आगे पढ़ो। नेपाल में संविधान कब लागू हुआ? नेपाल में संविधान कब लागू हुआ? नेपाल में संविधान कब लागू हुआ? हाँ, नेपाल में पहला संविधान कब बना? 1948। नेपाल में पहला संविधान कब बना? 1948। नेपाल में सबसे पहला संविधान कब बना था? 1900 है कौन सा? अच्छा पढ़ो ना, उसके बाद हम बताएंगे उसको। नेपाल में सबसे पहला संविधान कब बना? 1948। 1900। भारत आजाद कब हुआ था? 1947। और नेपाल में संविधान सबसे कब लागू हुआ था? 1948। नेपाल का संविधान कब बन चुका था? 1948। नेपाल के राजा कौन था? राजा महेंद्र। तो नेपाल में मतलब नेपाल में लिखना है इसको। नेपाल में संविधान कब बना था? कब बना था? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में कौन सी बना था? पूछेगा नेपाल का संविधान कब बना था? 1948। नेपाल में संविधान कब बना था? 1948। नेपाल का राजा कौन था? नेपाल का राजा महेंद्र। नेपाल का राजा 1959 आगे बताते हैं। नेपाल का राजा कौन था? नेपाल का राजा महेंद्र। नेपाल का राजा किसको राजा पहले कौन नहीं बोलता था? जैसे पहले अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो उसी को पहले कौन कहता था? राजा। पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहता था? राजा। कौन? राजा। तभी जैसे बिहार का राजा हाँ नीतीश कुमार, तो उससे पहले राजा बोलता था। कौन जी? राजा। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। कुमार ने मतलब उतना कस के बोलना जरूरी नहीं है, ठीक। मोदी जी। कौन? मोदी है कि तो वही नेपाल भारत के राजा मोदी जी, तो नेपाल के राजा महेंद्र। वसन बात नहीं, हासिल पड़ेगा नहीं कोई। राजा महेंद्र कौन था? राजा महेंद्र। फिर राजा महेंद्र ने 1959 में कौन नया संविधान लागू किया? राजा महेंद्र ने नेपाल में कब नया संविधान लागू किया था? तो पूछेगा कि नेपाल में नया संविधान किसने बनाया, किसने लागू किया? नेपाल में नया संविधान किसने बनाया? राजा महेंद्र। नेपाल में नया संविधान किसने बनाया? राजा महेंद्र। कब बनाया था? 1959 में। 1959 में कहाँ? 1959 में। नेपाल में नया संविधान धीरे धीरे बोलना। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? 1959 इसी में। 1959 नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ था? 1959। नेपाल का राजा महेंद्र। और नेपाल में कब संविधान बना था? पहला संविधान नेपाल में पहला संविधान 1948 में। और राजा महेंद्र नेपाल का राजा बना, तो अपन शासन चलाने लगा। तो राजा महेंद्र ने तो कौन जी किया वहाँ जगह? वो अपना फिर संविधान बना दिया। कब बना दिया था? 1948 में। पहले किए हुआ था जैसे नेपाल है, पहले नेपाल एक देश है। जिसे नेपाल कौन जी देश है? तो नेपाल देश है तो कौन स्टेट से सटा हुआ नेपाल है? भारत का किस राज्य से सटा हुआ है? बिहार, सिक्किम से भी उधर से सटा हुआ है। और नेपाल में संविधान मतलब सबसे पहले शुरुआत कब लागू हुआ था? 1948।
1948 में संविधान वहाँ लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ देश मतलब संविधान के अनुसार चलने लगा। जैसे भारत में संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1945। संविधान लागू 1950 में हुआ, तो ये 26 जनवरी को फहराते हैं झंडा। तो बन के तैयार हो गए थे कब? 1949 में। लेकिन बन लागू कब हुआ? 1950 में। तो उसी तरह नेपाल में संविधान कब बना? 1948 में बन के तैयार हो गया था। और वहाँ नेपाल का फिर राजा कौन बना? प्रधानमंत्री वहाँ कौन बन गया था? राजा महेंद्र। राजा महेंद्र बना, ये अपन अपन दबदबा चलाने लगा। बल दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो अपने कौन चीज करने लगा? दबदबा बनाने लगा। तो नेपाल में नया संविधान किसने बनाया था? राजा महेंद्र ने। जिसने कोई कहा था हमार नेम फॉर्म रहेगा, जैसे अभी कई लेगी नहीं पहले के। अभी देखो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है। तो अभी मोदी उन्हीं की बात मानता है। अगर वो गलत भी करेंगे तो उसकी बात मानता है, तो उसके सामने झुक जाता है। तो ये बात है। तो राजा महेंद्र की सोचा कि अपन दबदबा बनाएंगे। तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है, वो कह रहा है कि पूरा देश में हमर डॉलर चले। मतलब अपना वो सोच रहा है कि पूरा देश में हमारे नियम पर मतलब ज़्यादा मतलब विकसित है ही है अमेरिका। ऑलरेडी नो डाउट कि नहीं विकसित है, पूरा डाउट है, पूरा है कि विकसित है। और वो सोच रहा है कि पूरा विश्व पर के राज करे हम। तो उसी राजा की कहा कि नेपाल में हम अपन संविधान बनाएंगे, अपन बनाएंगे तो हमारा नेम फॉर्म रहेगा सब दिन। तो नेपाल में नया संविधान किसने बनाया था? राजा महेंद्र ने। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ था? 1959। जब राजा महेंद्र जब बनाया तो अपना कब लागू कर दिया संविधान? 1959 में। अब पहले कब लागू हुआ था? 1948 में। ये पूरा जो नेपाल में बना था, ये पूरा मतलब अपन संविधान बना दिया अपन मर्जी से। लूट उड़ रहा है चाहे नहीं रहे, मतलब अपन मर्जी से बना दिया। मतलब ठीक है जी किया, बना दिया अपना संविधान। और कब लागू कर दिया था? 1959 में ये करना था। अब आगे क्या कहता है? राजा महेंद्र ने 1962 में लोकतंत्र की समाप्त कर दी। लो मतलब वहाँ नेपाल में राजा महेंद्र हम की अभी कहे मतलब यही है कि मतलब राजा बन गए पहले। एक हम कोई डाउट नहीं, राजा बनने मतलब प्रधानमंत्री मानो है। ठीक नहीं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। कोई बात नहीं, वो मैं कम चलेगा बस। दोनों कॉलर लगाए पड़ेगा तो ठीक है। तो कोई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो बनल लखिन। और कहथिन कि हम धीरे धीरे पहले की कलखिन अपन संविधान कहते हम बना लेबे, तो नहीं बने। लेकिन जैसे अब फिर अभी संविधान पर चल रहा है, और फिर वो कहेगा हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो किसने संविधान को खत्म कर दिया नेपाल में? राजा महेंद्र ने। कब कर दिया था? 1900 को राजा महेंद्र ने 1962 में लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया था। तो फिर नेपाल में किसने लोकतंत्र की समाप्त कर दिया? नेपाल में किसने लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया? राजा महेंद्र ने। किसने कर दिया था? राजा महेंद्र। नेपाल में किसने लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया? राजा महेंद्र ने। नेपाल में कब कर नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कब हुआ? 1962 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कब कर दिया? 1962 में। किसने कर दिया था? राजा महेंद्र ने। पहले की किया? पहले तो प्रधानमंत्री राजा बना, मानो पहले राजा महेंद्र ने कौन सी बना? राजा। उसके बाद ने अपना की दिमाग लगाया कि पहले कौन सी संविधान बनाना है। क्या है कि कोई भी देश संविधान के अनुसार चलता है, तो पहले संविधान बनाया। संविधान कब अपना संविधान बनाया? तो लागू उसने कब किया अपना संविधान? 1959 में अपना संविधान लागू किया। उसके बाद ने क्या किया कि उसके बाद ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र समाप्त कर मतलब अब पहले की किया? दिमाग पहले की लगाया कि पहले राजा बनेंगे। राजा बन गया ऑलरेडी समय के अनुसार। फिर वो किया? अपना संविधान बनाया। अपना संविधान में इसीलिए बनाया कि उसमें अपना विचारधारा लिखा हो और अपना मर्जी से लिखा कि हाँ जनता मतलब लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए वो संविधान बनाया था। कि उसमें क्या अपना लिखेंगे, जैसे वो चीज़ लिखा था कि जनता की आवाज़ मतलब इसको नहीं सुनना है। जैसे कोई जनता दिक्कत होगा इसको। राजतंत्र मतलब अपना शासन चलाना, राजा अपना शासन चलाना। पहले राजा की करता था? शासन चलाता था। वहाँ बोल दिया कि फलना गाँव के बोल दो खाली कर देने के लिए, तो खाली कर देता था। अभी मुख्यमंत्री बोल देंगे कि गाँव के खाली कर देगा, करेगा। लेकिन उसको मतलब काहेल करेगा नहीं करेगा, उसको डिटेल निकालेगा कि यहाँ पर अगर कोई खदान निकल गया तो भलो कर सकता है। उसको भी मुआवजा देके दूसरी जगह बसाया जाता है, दूसरा गाँव दे के। अब पहले कर दे खाली करने के लिए तो राजा का शासन चलता था। 50 को आया मतलब उसका आगे पीछे वाला वो खत्म करता था। तो पहले की किया? राजा बना के बाद कौन सी अपना संविधान बनाया। तो अपना संविधान में वो की लिखा
कि मतलब अपना संविधान में यही लिखा होगा कि मतलब लोकतंत्र को समाप्त करना है, मतलब राजा अपना अपना विचारधारा लिखा, तो लोग अपना संविधान बनाया। कब लागू किया उसने? 1959 में। 1959 में अपना संविधान लागू कर दिया। उसके बाद में नेपाल में किसने तो फिर लोकतंत्र को समाप्ति कर दिया? किसने? राजा महेंद्र ने नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया। कब किया था? 1962 में। 1962 में। इसलिए कहता है कि पहले मतलब छोटा कदम उठाता, धीरे धीरे छोटा छोटा एक सीढ़ी चढ़ के मतलब फिर राजा पर करने लगा कि नहीं, तो ये चलते। तो पहले राजा बना, उसके बाद ने अपना संविधान बनाया। अपना संविधान बनाने के बाद अपना संविधान लागू किया। लागू करने के बाद अपना कौन सी किया? लोकतंत्र को समाप्त 1962 में। कब? 1962 में संविधान को खत्म कर दिया। तो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत किया। किसने? राजा महेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की। तो नेपाल में बहुदलीय नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ? नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की शुरुआत देखो क्या शुरुआत कब हुआ था? नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ था? 1990 में। कब? 1990 में। 1900 लिख लें किताब में सब। 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में कौन सी किया था लोकतंत्र की शुरुआत? नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की। ये पूछेगा अब, ये क्वेश्चन यहाँ फंसेगा कि नहीं, कि नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ था? तो एगो होगा कब बना था? 1948। अब नेपाल में बहुदलीय पूछेगा तो 1990, नहीं तो 1948। बहुदलीय पूछेगा तो 1990। नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत 1990। 1900 और नेपाल में संविधान कब बना था? 1948। अब बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना 1990। और राजा महेंद्र कब संविधान लागू किया था? 1959। और नेपाल में संविधान कब बना था? 1948। राजा महेंद्र कब बनाया था? 1959। और नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत 1990। यह 3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब दिखा दे सस्पिशन मतलब करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ये पूछेगा कि नेपाल में संविधान कब बना था? 1948। नेपाल में बहुदलीय संविधान कब बना, कब शुरुआत होने? 1990। राजा महेंद्र कब संविधान लागू किया था? 1959। यहाँ तो कोई दिक्कत। नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत 1990। 1991 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? जीपी कोइराला। तो 1991 में क्यों? हाँ, तो 1990 फिर 1991 में। 1991 ईस्वी में नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? जीपी कोइराला। 1991 ईस्वी के नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? जीपी कोइराला। कौन था? जीपी कोइराला। 1900 नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत 1990 में। कौन शुरुआत? बहुदलीय। अब लोकतंत्र की शुरुआत 1990 में। 1991 ईस्वी में नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना था? जीपी कोइराला। अब वहां से एक बार रिवीजन करो शुरू से, उसके बाद उतार लेना है। ठीक, पहले सुन। नेपाल का संविधान, तो नेपाल में संविधान कब बना था? 1948 में। अब नेपाल का राजा कौन था? राजा महेंद्र मतलब समझा कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री, जैसे वो नहीं करना, कोई बात नहीं होता। जैसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पहले नेपाल का प्रधानमंत्री जगह पर पहले राजा बोला जाता था। तो नेपाल का राजा महेंद्र। फिर नेपाल में नया संविधान किसने बनाया? राजा महेंद्र। नेपाल में नया संविधान किसने बनाया? राजा महेंद्र। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? 1959 में। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? 1959 में। साथ साथ बोलना है, तभी मतलब साथ याद होगा। नेपाल में किसने लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया? राजा महेंद्र। नेपाल में किसने लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया? राजा महेंद्र। नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कब हुआ? 1962। नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कब हुआ? नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत 1990। और नेपाल में लोकतंत्र की समाप्ति कब हुआ था? 1962। 1991 ईस्वी में नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना? जीपी कोइराला। 1991 ईस्वी में नेपाल का प्रधानमंत्री जीपी कोइराला। 1991 में नेपाल का प्रधानमंत्री जीपी कोइराला। और नेपाल में संविधान कब लागू हुआ था? 1948। और नेपाल में संविधान कब समाप्ति हुआ था?
1962 में। 19 राजा महेंद्र कब संविधान लागू किया था? 1959। 1991 में प्रधानमंत्री नेपाल का जीपी कोइराला। अब बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ था? 1990। 1990। यहाँ तक उतारो, उसके बाद इसका आगे बताएंगे। ठीक, एक दो टॉपिक इसमें आ छूटा है। कौन 1991 में नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? जीपी कोइराला। आओ इसमें कौन सी है तो नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर रामवर्धन यादव। नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन नेपाल के यादव कैसे लिखा है? नेपाल के प्रथम गणतंत्र नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव। नेपाल का प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति रामवर्धन यादव। नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति रामवर्धन यादव। नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति रामवर्धन यादव। डॉक्टर राम। नेपाल में प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति प्रचंड। नेपाल के कुछ कहता है नेपाल के प्रथम गणतंत्र प्रधानमंत्री कौन है? प्रचंड। नेपाल में प्रथम गणतंत्र प्रधानमंत्री प्रचंड। नेपाल का प्रथम गणतंत्र प्रधानमंत्री प से प्रचंड। नेपाल के प्रथम गणतंत्र प्रधानमंत्री प से प्रचंड। नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव। नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव। नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव। अब नेपाल के प्रथम गणतंत्र प्रधानमंत्री प्रचंड। किसने है? प्रचंड। 1991 ईस्वी में नेपाल का प्रधानमंत्री जीपी कोइराला। यहाँ तक उतार लो उसको। नहीं, लास्ट टॉपिक मतलब यहाँ तक है। अब अगला वीडियो में मतलब अगला टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। चले